Hello students, this is Neeraj Pandey, your political science teacher, and welcome back in your political science class once again. And student, today we will continue our topic from the chapter number 1 from the first book of political science. Constitution, why and how. What is constitutions? In the previous video we have already discussed the meaning of constitution, the definition of constitution, and in this video we have discussed about the types of constitution and what is the meaning of constitutions once again. Student, constitution is a very important fact for the civil services examination because there are many questions put up in your civil service examination just like IS, PCS, SSC, UPSSC examination, and this is a very interesting video for us. The first is origin of the constitutions. कहने का मतलब कि ये जो संविधान की उत्पत्ति है, संविधान की उत्पत्ति होती कैसी है, यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. तो द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड्स केम इनटू द लैटिन वर्ड. In the same word we can say that the other words of the constitutions Latin word constitute. याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है और कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है, इन हिंदी में अगर हम बात करेंगे, स्थापित करना, स्टेबलाइज. द फॉर्म्स ऑफ स्टेबलाइज वी कैन से दैट द पार्ट्स ऑफ बॉडी. हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा है जिसमें फिंगर्स है, माउथ है, हेड है, आईज है, ईयर्स है. इसी प्रकार से इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनी गवर्नमेंट, whether that government types monarchy, democracy, etc. Types of the constitutions. constitutions के भी कई प्रकार होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने कहा कि भी एक शरीर का स्ट्रक्चर है, ठीक उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को भी यदि हम लैटिन वर्ड में देखते हैं तो इन द सेम वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द नेशंस where the government runs according to the government. Types of the constitutions. The major types of the constitutions, there are 4 types of the constitutions: written constitutions, unwritten constitutions, and rigid constitution, and flexible constitutions. What is written and unwritten constitution, and what is the differences between the written and unwritten constitutions? What is written constitutions? If any nation adopted a written forms of the constitutions in written ways, that is called written constitution. For example, India has a written constitutions and Indian government runs according to Indian constitutions. और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का क्या है, लिखा हुआ है. अर्थात जो संविधान लिखा हुआ होता है, रिटन वे में होता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. और वो भी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूशंस वाज कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस just opposite of written constitutions. If any nations adopted unwritten constitutions, that is called unwritten constitution. Just like for example UK, इंग्लैंड जिसको हम यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा, वो कैसा है, अनरिटन है. वहां पे कस्टम ट्रेडिशंस जो भी हैं वो एंशिएंट टाइम से वो आज तक फॉलो होती आई है. और वही एक वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस पाया जाता है. तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस कहता होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटन वे. अनरिटन क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ अनरिटन, जहां पर कोई लिखा हुआ नहीं है. फिर है रिजिड. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, एक हार्ड कॉन्स्टिट्यूशंस जिसको हम कठोर संविधान भी कहते हैं. कठोर संविधान ऐसा संविधान, such types of that constitutions
कैन नॉट चेंजेस इजिली वे, जो कॉन्स्टिट्यूशन इजिली वे में डायरेक्ट चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान कहते हैं। और जिस संविधान में आसानी से संशोधन हो जाए, संशोधन को कहते हैं अमेंडमेंट, अमेंडमेंट इजीली वे में हो जाए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करते हैं तो ना तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मिक्सचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। वो कठोर और लचीले संविधान का दोनों का मिला हुआ रूप है। बात हम करते हैं इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ गवर्नमेंट रन्स, कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसे रन्स करती है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें बताई गई हैं। When we free on 15 August 1947 from the British Empire, जब हम 15 अगस्त 1947 को फ्री होते हैं तो there were many problems after the independence and before the independence। इंडियंस ने काफी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। तो उस समय जो इंडियंस ने काफी प्रॉब्लम्स को फेस किया, चाहे वो इंडिपेंडेंस के पहले भी काफी प्रॉब्लम्स थी, जो इंडिया की प्रॉब्लम्स थी हम कह सकते हैं कि आजादी से पहले, तो केवल यही सपना था, जस्ट लाइक वन ड्रीम्स who have seen every Indians that कि इंडिया केवल फ्री हो जाए, अंग्रेजों से आजाद हो जाए। आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियंस, especially making the constitution, and we adopted our constitution on 26 January 1949 and signed on the constitution on 24th January 1950 and the constitution of India affected on 26 January 1950। कि हमने देखा 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन पे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके सिग्नेचर 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लॉज एंड रूल्स है वो ऑल ओवर इंडिया में क्या हो गए, लागू हो गए। कैसे बना कि जब इंडिया से अंग्रेज जाने को तैयार हो गए, इंडिया का डिवाइडेशन हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, टू नेशंस कम्स ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, दो नेशंस आ गए वर्ल्ड की मैप में, वन पाकिस्तान एंड अनदर इंडिया। तो इंडिया एंड पाकिस्तान दो जब नेशंस आए तो उस समय अंग्रेजों ने अनाउंस कर दिया था कि भाई आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टेबलाइज कीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने मेंबर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजिए और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स और उन्हीं मेंबर्स के द्वारा हमारे देश का संविधान बनना था। और हमारे देश का संविधान जो बना बेटा, उसमें जो टाइम स्पेंड हुआ तो वो याद रखेंगे 2 years 11 months and 18 days। The total durations of the making of the constitutions, especially India, 2 years 11 months and 18 days। Indian constitutions completed during this time। इस टाइम के दौरान ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है। और यहाँ पे जब हमारा देश का संविधान तैयार होता है तो बी प्राउड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा,
Which constitution is known as the world largest constitutions? Then your answer is India's constitution is the largest constitutions of the world. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमने काफी कुछ चीजें वर्ल्ड के और भी नेशंस से अडॉप्ट की, जैसे फंडामेंटल राइट्स को लेते हैं तो हमने कहां से लिया, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हम करते हैं तो वो हमने सोवियत संघ, जिसको हम रूस का नाम देते हैं, वहां से हमने अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म्स को अडॉप्ट किया। तो हमने काफी कुछ चीजें ऐसी भी देखी जो हमने दूसरे देशों से अडॉप्ट किया। So there were many sources of the Indian Constitution, especially 1935 Act, which is established during the British government. This is the very important sources of the Indian Constitutions, and this was sorry for the disturbance. इस प्रकार से हमारे देश का जो संविधान है, याद रखेंगे कि ये लैटिन वर्ड होता है और ये इसका मतलब होता है स्थापित करना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस।